दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार में सक्षमता परीक्षा शुरू हो चुकी है और इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। तो बिहार बोर्ड की ओर से ली जाने वाली सक्षमता परीक्षा शुरू हो चुकी है और परीक्षा 6 मार्च तक चलेगी। पहले दिन परीक्षा देकर निकले शिक्षक कैंडिडेट्स ने कहा कि पेपर बीपीएससी से भी कठिन था और कुछ ने कहा कि सारे सवाल सिलेबस के बाहर से थे और ये सवाल प्रोफेसर से हल करवाने चाहिए। अगर वो पास हो जाते हैं तो हम भी पास हो जाएंगे। सक्षमता परीक्षा पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षक संघ के नेता ने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों को हटाना चाहती है और आरा के गोड़ना रोड स्थित अरण्य ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सेंटर पर दूसरी शिफ्ट में एग्जाम देने का इंतजार कर रही शिक्षिका संगीता कुमारी ने कहा कि जो बच्चे को पढ़ाते हैं उतनी तैयारी है और हम लोगों को तो एग्जाम देना ही नहीं था। हम लोग पहले से ही टेट पास हैं, लेकिन परीक्षा देना हमारी मजबूरी है। बता दें कि बिहार के 9 जिलों के 52 कंप्यूटर परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है और पहली पाली की परीक्षा में सेंटर्स पर एंट्री के दौरान शिक्षक अभ्यर्थी के जूते, बेल्ट और जैकेट भी खुलवा दिए गए थे। और परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों ने क्या क्या कहा, तो बता दें कि शिक्षक अशोक कुमार ने कहा कि प्रश्न काफी टफ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि मामूली प्रश्न होगा, लेकिन इसके विपरीत था। प्रश्न जीके, जीएस, हिंदी और जिसका जो सब्जेक्ट था वो पूछा गया। कैमूर के शिक्षक महेंद्र ने कहा कि एग्जाम अच्छा गया पर तैयारी पहले से नहीं थी और बिना तैयारी के परीक्षा नहीं निकलेगी, प्रश्न कठिन था। कैमूर के ही शिक्षक रविशंकर ने कहा कि जैसा नीतीश कुमार बोले थे कि मामूली परीक्षा लेंगे, वैसी बात नहीं है और बहुत ही कठिन प्रश्न था। किसी तरह से बिना तैयारी के परीक्षा दी है और 6 बजे तक हम लोग स्कूल में रहते हैं। बता दें कि इस दौरान परीक्षा केंद्र पर पहुंचे शिक्षक मनोज कुमार ने कहा कि परीक्षा के लिए तैयारी अच्छी है। इससे पहले मैंने ऑनलाइन परीक्षा कभी नहीं दी है और सरकार सिर्फ उल्लू बनाती है। हम अपने बच्चों के साथ परीक्षा देने आए हैं और अब बताइए, मेरा बच्चा मुझे बोल रहा है कि बेस्ट ऑफ लक। जिनको हम पढ़ाते हैं वो हमें बेस्ट ऑफ लक बोल रहा। ये सरकार की बेशर्मी है और हम इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। बता दें कि सक्षमता परीक्षा पर शिक्षक संघ के नेता राजू सिंह ने कहा कि आज बिहार बोर्ड की ओर से सक्षमता परीक्षा ली गई है, जो कि बीपीएससी की ओर से ली गई परीक्षा से भी टफ था। और इससे ये बात निकलकर सामने आ रही कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को शिक्षा में सुधार और शिक्षा के बेहतरीन से कोई मतलब नहीं है। सक्षमता परीक्षा के बहाने जो है सरकार शिक्षकों को अपमानित करना चाहती है और अगर सरकार को परीक्षा लेनी थी तो सरकारी विद्यालय में चल रहे पाठ्यक्रम से ही प्रश्न दिए जाते, लेकिन नियोजित शिक्षकों को नौकरी से सरकार जो है हटाना चाहती है। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। पहले एग्जाम 26 फरवरी से 13 मार्च तक होनी थी, लेकिन जिसे घटाकर अब 6 मार्च तक कर दिया गया है और इंटर परीक्षा के मूल्यांकन के चलते बोर्ड ने यह निर्णय किया है। सक्षमता परीक्षा देने के बाद मूल्यांकन कार्य में नियोजित शिक्षकों को लगाया जाएगा और बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या कुल 3.5 लाख के करीब है। सक्षमता परीक्षा के लिए 2.5 लाख नियोजित शिक्षकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हैं। बता दें कि फिलहाल अभी नई रूल बुक के मुताबिक राज्य कर्मिक दर्जा के लिए नियोजित शिक्षकों को एग्जाम पास करने के लिए 3 अवसर दिए जाएंगे और आगे इसे बढ़ाकर 5 किया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कहा था कि जिन्हें ऑनलाइन परीक्षा देने में परेशानी है उनके लिए 2 बार ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 59 विषयों की परीक्षाओं की 26 फरवरी से होने वाली सक्षमता परीक्षा में अब अलग अलग कक्षाओं के लिए 7 श्रेणी में कुल 59 विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी और परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इनमें पहले से 5वीं में 1 विषय की परीक्षा होगी और 6ठी से 8वीं में 8 विषयों की परीक्षा होगी। इसके अलावा माध्यमिक यानी कि 9वीं से 10वीं में 19 विषयों और उच्च माध्यमिक 11वीं से 12वीं में 31 विषयों की परीक्षा ली जाएगी। साथ ही इसमें बता दें कि कितने प्रश्न होंगे, तो बता दें कि प्रारंभिक हाई एवं इंटर स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले कोर्स से सवाल पूछे जाएंगे और सक्षमता परीक्षा में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और इसमें कक्षा 1 से 5 के लिए भाषा से 30, सामान्य अध्ययन से 40 और सामान्य विषय से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी तरह के प्रश्न जो है अभी पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। बिहार से संबंधित और भी अपडेट को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।